जब कुछ तोड़ा जाता है तो तोड़े जाने के बाद कोई मौजज़ा मिलता है। जब कुछ टूटता है तो बरकतें रिलीज होती हैं। अब ये में कलाम के वसीला से आज हमें सीखना है कि किसके टूटने की यहाँ पर बात हो रही है कि तोड़े जाने के बाद मौजज़े मिलते हैं और तोड़े जाने के बाद बरकतें आती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि खुदा जो है मगरूरों का मुकाबला करता है। खुदा मगरूरों को पसंद नहीं करता। अब ये टूटने की बात जो है ये हम कलाम में से सीखेंगे कि कौन सी चीज टूटेगी तो मौजज़ा आएगा, कौन टूटेगा तो बरकतें रिलीज होगी। ये आज हम कलाम में से सीखेंगे। क्योंकि बरकत या मौजज़ा लेने से पहले हमें अपने आप को तोड़ना है, अपने आप को खाली करना है। कितने लोग हैं जो जिंदगी में मौजज़ा रिसीव नहीं कर पाते, कितना अरसा वो लगे रहते हैं। इसमें खुदा की मर्जी भी हो सकती है और हो सकता है हमारा भी कोई गुरूर घमंड हो जो हमें मौजज़ा लेने से रोक रहा हो। लेकिन आज हमने कलाम में से सीखना है कि हमने कैसे अपने आप को तोड़ना है। अगर मेरे और आपके मसीहा ने अपने बदन को तोड़कर मुझे और आपको आजाद किया है तो हमें भी अपने आप को कैसे तोड़ना है, हम कलाम में से सीखेंगे। आज हमारा टॉपिक है टूटने से बरकतें या टूटने के वसीला से मौजज़े। निकाले मेरे साथ खुदा के कलाम में से पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला आम खत, खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला आम खत, उसका 11 बाब उसकी 23 आयत। खुदा के कलाम को बड़ी तवज्जो के साथ सुने। क्योंकि ये बात मुझे खुदा से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदा यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आमीन। खुदा के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो। कितने लोगों को समझ आई कि पौलुस रसूल कह रहा है, ये पौलुस रसूल के बाद जो है पौलुस रसूल के पास ये बात पहुंची है। कैसे पहुंची है? पौलुस रसूल की रफाकत जो है वो यीशु के साथ जंगलों में रहती थी। वो रूबरू जंगलों में यीशु के साथ बात करता था और वो कहता है कि बात मुझ तक पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, मैंने तुम्हें बता दी। अब वो बात क्या है? वो कहता है कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है। ये नहीं इतना बड़ा काम
उसने सलीब और मौत पर फतह पाई है। आगे हम खुदा के कलाम में से देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 13 से 21 आयत तक। ये बहुत दफा हम ये मौज़ा सुन चुके हैं, लेकिन आज बात हो रही है टूटने की, कि तोड़ने के वसीला से बरकतें कैसे आती हैं। जब यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह पर रवाना हुआ और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना बोल ले। यीशु से कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ। और फिर लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। इसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को दी और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5000 मर्द के करीब थे। आमीन। कितनों को समझ आई? ये मौज़ा हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। आज भी इसमें देखेंगे कि क्या तोड़ा गया और किसके वसीला से बरकत आई। यहाँ पर 3 दिन से भीड़ जो है वो यीशु के पीछे है। 3 दिन से भीड़ जो है वो यीशु के पीछे जंगलों में, बियाबानों में खवार हो रही है। और जब उनमें से हलचल मच गई कि भूख लगी है, 3 दिन से ये भीड़ जो भूखी प्यासी यीशु का पीछा कर रही है। आजकल मुझ में आप में इतनी सकत नहीं है कि हम 3 दिन भूखे प्यासे यीशु का पीछा करें। हम तो 1 दिन का रोजा रखने के लिए बड़े परेशान हो जाते हैं। तो जब मैं ये सोच रही थी कि 3 दिन से वो खुदा का पीछा कर रहे हैं और खुदा की बातों को सुन रहे हैं, उसके कलाम को सुनने के लिए इतने बेचैन है कि वो यीशु के पीछे भूख को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जब 3 दिन हो गए तो हलचल मची के भूख लगी हुई है, तो शागिर्द इस हलचल में थे कि हम इनके लिए क्या करें। वो अपनी कमजोरी पर गौर कर रहे थे कि इतने लोगों को हम कैसे खिला सकते हैं। ये तो बड़ी मुश्किल बात है, इतने लोगों के लिए हम कहां से इतना पैसा लाएं कि इनको हम रोटी खिला सकें। लेकिन जब वो इस हलचल के अंदर थे, इस परेशानी के अंदर थे, बेशक वो जंगल में थे, बेशक वो वीरानों में थे, बेशक वो भूख में थे, कुछ भी था, हालात जैसे भी थे, लेकिन यहाँ पर यीशु की मौजूदगी जो है वो हमें एक बहुत बड़ा सबक दिला रही है। बेशक वीरान थे, जंगल था, भूख थी, हालात खराब थे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद मेरा और आपका मसीहा इन हालात में भी वहां पर मौजूद था। अब कितने इस बात की ईमान रखते हैं कि चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन अगर यीशु वहां पर है तो सब कुछ पॉसिबल है। वहां पर हालात जो वो बिल्कुल नकारा नजर आ रहे हैं कि कोई शहर करीब नहीं है, पैसा उनके पास नहीं है, जंगल में वो खड़े हैं, हालात बुरे हैं, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक बात यहां पर नजर आ रही है कि यीशु की मौजूदगी वहां पर है। और जब शागिर्दों में ये हलचल मच रही थी तो शागिर्दों ने यीशु को मशवरा दिया। और वो मशवरा क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यीशु इनको जाने दें, ये जाएं और अपने लिए साथ वाले जगह से पैसे से खाना खरीद कर खा सके और जाने दें इनको। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि जाने नहीं देंगे, बल्कि इनके लिए तुम ही कोई इंतजाम करो। आज अगर खुदा शागिर्दों से ये बात कह रहा है तो आज खुदा मुझसे और कलीसियाओं से भी ये बात करता है कि अगर कोई चीज की कमी है तो उसका इंतजाम तुम
की अफरात आई और सबने पेट भरकर खाया। जब हम टूट जाते हैं, जब हम आजिज हो जाते हैं, जब हम इंकिसारी में आ जाते हैं, तो जो कुछ हमें लगता है कि नहीं हो सकता वो यीशु करता है। क्योंकि जब यीशु मौजूद है, हालात कैसे भी हो, सिचुएशन आपको बेशक आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन खुदा वहां पर भी कुछ करने की कुदरत रखता है। और कितना कुछ वहां पर बचा कि उन्होंने बची हुई रोटियों से भी 12 टोकरियां उठा ली। और मैं जब कलाम तैयार कर रही थी, इस बात की मुफस्सिरीन ये बात कहते हैं कि वहां पर जो है 15,000 लोग थे। ये एक फिगर बताते हैं, क्योंकि औरत और बच्चे जो थे वो 5,000 और उससे बढ़ के क्या कुछ होगा, मर्द कितने होंगे, हो सकता है कि वो वाकई ही 15,000 हो। लेकिन यीशु की कुदरत देखे कि उसने रोटी लेकर तोड़ी, वहां भी उसने अपना बदन जब तड़वाया जाना था उससे पहले रोटी तोड़ी। आज मुझे और आपको अपनी जिंदगी में से उन चीजों को तोड़ना है जो हमारे मौजे के आगे, हमारी बरकत के आगे रुकावट बनी हुई है। वो कोई भी हो सकता है, चाहे गुरूर और घमंड है, चाहे पैसे का मार है, किसी भी तरह की कोई भी खुमारी जो है, अगर वो हमारे रास्ते के अंदर है और हम खुदा को पुकार रहे हैं कि खुदा ये मुआवजा कर दे, ये मुझे बरकत दे दे, वो उसने सबक दिया कि पहले तोड़ो और उसके बाद रिसीव करो। आज हम टूटते नहीं हैं लेकिन मुआवजा मांगते हैं। आज हम टूटते नहीं हैं लेकिन बरकत पूरी चाहते हैं। खुदा के घर में आना पसंद नहीं करते। कितने लोग हैं पूरा हफ्ता नजदीक रहते, पूरा हफ्ता सर खा जाते हैं फोन कर करके, शिफा के लिए दुआ करवाते कर, संडे आता है तो वो लोग यहाँ नजर ही नहीं आते। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि जिसकी हजूरी में आकर ये मिलना है, जब आप उससे ही मिलने नहीं आते तो हमारा क्या मतलब जैसे इंसान है। आज बरकतें हमने खुद रोकी हुई है, मौत से हमने खुद रोके हुए हैं, क्योंकि इंसान आसाइश परस्ती चाहता है कि घर बैठे मेरे सारे काम फोन पे हो जाए। ये तो खुदा ने बड़ा जबरदस्त तरीका निकाल दिया है कि हर मौसम भी फोन पे मिल जाए, बरकत भी फोन पे मिल जाए, तो चर्चेस को ताले लग जाए। अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम अपने आप को तोड़ते नहीं है। जब हम तोड़ते नहीं है तो मौसम भी नहीं आते, जब हम तोड़ते नहीं है तो बरकतें भी नहीं आती। हमने खुद अपनी बरकतें अपने मुंह से वो रोके हुए हैं। पूरा हफ्ता हमारे पास टाइम होता है, जैसे मर्जी हम गुजारे, लेकिन जो खुदा का दिन है उसकी आप क्या कदर करते हैं, क्या अहमियत देते हैं? अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपने अपनी बरकत को खुद रोका हुआ है, आपने अपने मुआवजे को खुद रोका हुआ है। इसलिए गौर करें कि आज हम नहीं टूटते, हमारा अंदर नहीं टूटता। इसी तरह अगर हम देखें तो कज़ात की किताब में 6, 7, 8 बार घर जाकर इसलिए आप स्टडी करना कि यहाँ पर एक जिंदगी का जिक्र है जदाऊन का। और सब जानते हैं कि एक काजी था, एक जज था, लेकिन एक वक्त आया कि इस्राएलियों के ऊपर अमालेकी और मदियानी जो है वो बहुत जुल्म करने लगे, और खुदा ने भी 7 साल तक उनके हाथों में डाल दिया उनको। और जब 7 साल तक वो मदियानियों का जुल्म सहते रहे तो उन्होंने दहाई दी, जमीन से खुदा को पुकारा, और खुदा ने उनकी आवाज को सुना, और खुदा ने अपने फरिश्ता को जो है वो जदाऊन के पास भेजा कि उसको जाके तैयार कर कि वो इस्राएल कौम को अमालेकियों से, मदियानियों से आजाद करवाए। लेकिन जदाऊन कहता है कि मेरे पास कहां से इतनी पावर आई, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं? मैं अकेला इतने अमालेकी हजारों की तादाद में, और मैं अकेला कैसे इस कौम को आजाद करवाऊंगा? निकाले मेरे साथ एक आयत, उस पर गौर करते हैं। कज़ात की किताब उसका 6 बाब 12 आयत। एक ही आयत पढ़ेंगे, उसके बाद 7 बाब 16 आयत की भी एक ही आयत पढ़ेंगे। अगर ये कहानी पढ़े तो बहुत लंबी है, तो मैं आपको वैसे ही बताती जाती हूँ, घर जाके 6, 7, 8 बाब की स्टडी कर लेगा।
6 बात उसके 12 आए। और खुदा का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उसे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरबाज, खुदा तेरे साथ है। जिदाऊन ने उससे कहा, मेरे मालिक, अगर खुदा ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं बयान करते थे कि क्या खुदा ने हमको मिस्र से नहीं निकाल आया, पर अब तो खुदा ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानी के हाथ में कर दिया। उसके साथ ही 7 बाप 16 है। और उसने उन 300 आदमी को 3 गौर किए और उन सबों के हाथ में एक एक नरसिंगा और उसके साथ एक एक थाली घड़ा दिया और हर घड़े के अंदर एक मशल थी। और उसने उनसे कहा कि मुझे देखते रहना और वैसा ही करना। अब देखो, जब मैं लश्कर के किनारे जा पहुंचूं तो जो कुछ मैं करूं तुम भी वैसा ही करना। और जब मैं और वो सब जो मेरे हाथ साथ हैं नरसिंगा फूंके तो तुम भी लश्कर की हर तरफ नरसिंगे फूंकना और ललकारना के यहोवा की और जिदाऊन की तलवार। आगे भी सो बीच के पहर के शुरू में जब अपने पहरे वाले बदले गए तो जिदाऊन और वो 100 आदमी जो उसके साथ थे लश्कर के किनारे आए और उन्होंने नरसिंगे फूंके और उन घड़ों को जो उनके हाथ में तोड़ा और उन 3 गौरों ने नरसिंगे फूंके और घड़े तोड़े और मशल को अपने हाथ में और नरसिंगों को फूंकने के लिए अपने दाहिने हाथ में ले लिया और चला उठे कि जिदाऊन की और यहोवा की तलवार। कितनों को समझ आई? ये बीच बीच में पढ़ा, पुरानी कहानी को पढ़ा। जब खुदा ने फरिश्ता को कहा कि जिदाऊन को जाके कह, और खुदा ने कलाम किया कि आए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। अब जिदाऊन क्या कह रहा है कि अगर खुदावंद मेरे साथ है, जब खुदावंद इस्राएलियों के साथ है, तो फिर ये हादसे जो हम पर हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं? अगर खुदा हमारे साथ है, जैसे हम सवाल करते हैं कि हम रोजा भी रखते हैं, दयाई भी देते हैं, चर्च भी जाते हैं, फिर मुसीबतें क्यों है? और यहाँ पर जिदाऊन भी ये बात कह रहा है कि अगर खुदा हमारे साथ है तो ये हादसे क्यों हम पर आ रहे हैं कि हम इस्राएलियों को अमालेकी क्यों तंग कर रहे हैं? और यहाँ पर उसको हिदायत क्या दी जाती है? जिदाऊन को कहा जाता है कि कुछ लोगों का इंतजाम कर, अपने साथ कुछ इस्राएली ले। और जब वो लोगों को इकट्ठा करता है तो 32,000 लोग उसके साथ जमा होते हैं अमालेकियों के साथ जंग करने के लिए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि खुदा कहता है कि अगर ये सारे चले गए और ये जीत गए तो ये मेरी कुदरत को देख नहीं सकेंगे। ये कहेंगे कि हम अपने जोर से, अपनी तलवार से ये जंग जीते हैं। तो खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है जिदाऊन से कि इन लोगों को कम कर दे। जिदाऊन क्या बहाना लगाता है कि जिसकी नई नई शादी हुई है वो ऐसे करो वापस चले जाओ, क्योंकि हो सकता है वहां मारे जाए तो ना वापस आ सके। तो उसमें से 10,000 लोग चले जाते हैं। अब जो बाकी रह जाते हैं, खुदा फिर कहता है कि ये भी ज्यादा है। फिर जिदाऊन इसी तरह बात करता है और खुदा कहता है इनको चश्मे पर ले जा, वहां पर जाकर ये पानी पिएंगे और जो चपड़ चपड़ कर पिएगा, कुत्ते की तरह पिएगा, उसको अलग कर लेना, बाकी सबको वापस कर देना। और जब वहां पर जाते हैं तो जब वो चश्मे से पानी पीते हैं तो सिर्फ 300 लोग जो हैं वो चपड़ चपड़ कर कुत्ते की तरह पानी पीते हैं और उनको जिदाऊन एक तरफ कर देता है और जो बाकी सब वापस चले जाते हैं। कहां 32,000 लोग और कहां सिर्फ 300 लोग, क्योंकि खुदा ने कहा अगर ये सारे गए तो ये कहेंगे हम अपनी ताकत से जीते। खुदा हमेशा अपने जलाल को जाहिर करता है और खुदा ने कहा 300 के वसीला से मैं ये बड़ा काम करूंगा। बेशक आगे लाखों है, हजारों है, जितने भी अमालेकी है, लेकिन मैं इन 300 के वसीले से बड़ा काम करूंगा। और उस बड़े काम के लिए खुदा ने जिदाऊन से कहा कि 100-100 का
बता दिलाऊंगा। और जैसे ही वहां पर नरसिंगा फूका जाता है और जो नारा है वो लगाया जाता है, तो सब अपने घड़ों को तोड़ देते हैं। जब तोड़ते हैं तो जलती हुई मिशल्स निकलती है और उनमें से इतनी तेज रोशनी थी कि सब अमाली की भाग जाती है। क्यों? क्योंकि घड़ा तोड़ा गया। घड़ा इंसान की जिंदगी को जाहिर करता है। अगर घड़े को मट्टी के साथ बनाया गया तो इंसान को भी मट्टी के साथ बनाया गया। अगर घड़ा टूटने से फतह मिल सकती है, तो आज हमारी जिंदगी के अंदर भी जो कुछ गुरूर घमंड है, अगर वो टूट जाए तो हमारी जिंदगी में भी कामयाबी आ सकती है, हमारी जिंदगी में भी फतह आ सकती है। और खुदा कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। ये वादा उस वक्त ही नहीं था, आज भी वादा मेरे और आपके साथ है। लेकिन कभी कहां पर है? जब हम कुछ तोड़ते नहीं है, जब हम अपनी जिंदगी की दीवारों को, जो बरकत को रोके हुए हैं, जो मौजे को रोके हुए हैं, जब तक हम उनको तोड़ते नहीं है तो हम कामयाबी नहीं लेते। ना हम कामयाबी लेते हैं, ना हमारी जिंदगी सरफराज होती है, ना हम बहाल होते हैं, ना मौजे आते हैं और ना बरकतें आती हैं, क्योंकि हमने कुछ तोड़ा नहीं है खुदा के लिए, कुछ भी नहीं किया खुदा के लिए। लेकिन यहां पर घड़ों में कोई ताकत नहीं थी, ताकत उस यीशु में थी जिसने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे इस जंग में पार लगाऊंगा, मैं तुझे कामयाब करूंगा और तू कामयाब होगा, तू फतह पाकर वापस आएगा। और खुदा का कलाम कहता है कि वो जो अमालेकी थे वो हजारों की तादाद में थे और ये सिर्फ 300 लोग। और किस बात से डर गए? गड़े तोड़े गए और मशले निकले और रोशनी देकर भागे। आज हमारी रोशनी से, हमारी गवाहियों से कोई जिंदगी इधर से उधर नहीं होती, क्योंकि सब जानते हैं, दूसरे को कहते हैं देखा ये गवाही ऐसे है, खुद तो इसके अंदर ये बात है, खुद तो खत्म नहीं करते। यानी कि हम अपने आप को जब नहीं तोड़ते तो हमारी गवाही जो है वो ब्लेस नहीं होती, दूसरे के लिए बरकत रिलीज नहीं होती। अभी पिछले फ्राइडे मेरे बच्चे कोई बात कर रहे थे कि मामा कुछ जिंदगी वो मजाक उड़ाती है, जब गवाही के लिए लोग आते हैं, हंसती हैं, मजाक करती हैं, कानों में कुछ बोलती हैं। तो मुझे इस शर्मिंदगी की बात महसूस हुई कि अगर हम रोशनी देने वाले हैं तो हमारी रोशनी कहाँ है? वो कहता है कि चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता। आज हमारी रोशनी दूसरों तक क्यों नहीं पहुंच रही? अगर हमें खुदा के घर में बैठने के आदाब ही नहीं आते, वो कहता है जब तू उसके घर में आता तो संजीदगी से अपने कदम उसके घर में रख। हमारी क्या संजीदगी है? हम लेने बरकत और मौज से आते हैं, लेकिन यहाँ ठट्ठी उड़ाते हैं एक दूसरे के और मजाक करते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ गीत नहीं आता तो सुनकर गाइए, कलाम है खुदा का। जब आप मुंह से निकालेंगे तो ये बरकत को छोड़ेगा, आपका मुंह ब्लेस होगा, अंदर से जुबान ब्लेस होगी। जब आप बाहर निकलोगे कोई काम नहीं हो रहा तो आप बोलोगे कि ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, क्योंकि खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूं। और उसने कहा ईमानदार की जगह मुंह के अंदर है। जब आप खुदा के इतना करीब होंगे, अपने आप को तोड़ देंगे, तो बरकतें भी आप पर आना शुरू हो जाएंगी, मौजज़े भी रिलीज हो जाएंगे। यीशु ने जहां बड़ा काम किया, सबसे पहले कुछ तोड़ा, उसके बाद मौजज़ा हुआ। अगर हम देखें टाइम कम है, लेकिन आप सब जानते हैं कि जब यीशु शिमोन कोढ़ी के घर में गया तो वहां पर औरत ने, मरियम ने जो है वो जटामासी का इत्र जो है, इत्र दान तोड़कर यीशु के बदन पर डाला। उसने इत्र दान ही तोड़ दिया। हालांकि वो इत्र जो है वो 4 सतह पेशावर जो है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि वहां पर 7 फैक्ट्रियां थी जहां से इत्र बनकर दिल्ली में जाता था, इंडिया में, और दिल्ली से फिर जो है यरूशलेम में जाता था। और ये महंगा इत्र होता
लेकिन अंदर अपना तोड़े। जहां गुरूर और घमंड है, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसके वसीला से हमारी बरकत बंद है, जिसके वसीला से हमारे मौजज़े बंद है। कितने लोग हैं जो यहाँ से हमारी ही बात सुन के बाद हमारा ही मजाक उड़ा रहे थे और चाहते हैं मौजज़े बरकत मिले। क्या खुदा ऐसा खुदा है? उसने कहा अगर तू ईमान रखता है तो मैं तेरे साथ हूं। सिचुएशन जैसी भी हो, हालात जैसे भी हो, जंगल जैसा भी हो, वीरान बियाबान हो, आप मुसीबतों में हैं, बीमारियों में हैं, दुखों में, लेकिन अगर आप खुदा के मानने वाले दूंगा, लेकिन फकत तू अपने आप को मजबूत कर और तोड़ मेरे लिए, कुछ ना कुछ कर मेरे लिए, ताकि मैं भी तेरे लिए कुछ करने के लिए मजबूर हो जाऊं। मुझे भी पता हो कि ये बंदा मेरा और मुझे कुछ करना है इसके लिए, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते, और जब कुछ नहीं करते तो कुछ ले भी नहीं पाते। जो बरकतें मौजज़े हमारी जिंदगी के साथ जुड़े हैं, अपने मटके को, अपनी जिंदगी को तोड़े खुदा के लिए। जब तोड़ेंगे तो यीशु की रोशनी आप में से आएगी। जब हम गुरूर तकब्बर को तोड़ेंगे तो यीशु की फरोख्ती हम में नजर आएगी, उसकी आजिज़ी हम में नजर आएगी, उसकी इंकिसारी हम में नजर आएगी। हमें पता होगा कि हमने अपने आप में से ये गुनाह, ये कमजोरी निकाली है, तब यीशु मेरे साथ है। मैं जिन भी हालात में होगा वो मेरे साथ खड़ा होगा और वो मेरी मदद करेगा। आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको यीशु बरकत दे।